ये वाला केस तो माना जाए ज्ञानवापी भी मतलब बाबरी का जो हालात नजर आ रहे हैं उसमें बिल्कुल वही बिल्कुल मुकाबला नहीं हो रहा है, बिल्कुल सरेंडर किया हुआ इन्होंने। ये अब आवाम को तय करना है कि जाके इनको प्रेशर डालें। आज आवाम की प्रेशर की वजह से थोड़ा सा इनके लहजे में चेंज आया है, लेकिन अगर आवाम और प्रेशर डालेगी इनके ऊपर तो ये अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगेंगे और फिर हम इन सब के साथ खड़े, हम भी खड़े, सब खड़े, पूरी आवाम खड़ी है। आवाम बहादुर है, ये लीडर उन्हें बेच रहे हैं आवामों को, और ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के साथ नहीं हो रहा, दूसरे भी कमजोर तबकों के साथ यही हो रहा है। ये आप कहना ये चाह रहे हैं कि ये लोग सब मिले हुए हैं, मिली भगत है सब, मस्जिद अक्सा की तरह। मस्जिद अक्सा में बम गोलियां सबका खतरा है ना। जुमे की नमाज में कितने लोग जाते हैं, देखा है ना आपने, कितनी मुसीबतें परेशानियां झेल के जाते हैं। यहाँ भी ज्ञानवापी मस्जिद में आज कितने गए नमाज पढ़ने लोग? 2000 से ज्यादा लोग गए ना। लोग बहादुर हैं। ये क़यादत गद्दार है, क़यादत उनके पैरों में बेड़ियां बांध रही है, क़यादत उनको गुमराह कर रही है, क़यादत उनको डरा रही है। लोगों में ईमान बाकी है, ये बात तय है, फैक्ट है। नहीं तो आए सड़क पे, हम लोग सबसे आगे रहेंगे गोली खाने के लिए। मैं रहूँगा, मैं मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब की तरफ से भी बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला है और हमारे जो प्रोग्राम हुआ था हमारा जॉइंट, उन्होंने कहा था कि ये बाबरी मस्जिद की तरह नहीं होने दिया जाएगा। हम लोग गोली खाएंगे पहले। ये जमीयतों के जितने भी बड़े बड़े कायद है ना, इनकी जान ज़्यादा कीमती है, हम मानते हैं। हम गोली पहले खाएंगे, उसके बाद ये खा लेंगे। मैं आगे रहूँगा सबसे। गोली 6 दिसंबर नहीं होने देंगे इस बार, बिल्कुल नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। लेकिन हमें आवाम का साथ चाहिए, हमें आवाम से ये चाहिए कि हमारी क़यादत को ठीक करने में हमारी मदद करें। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं। मैं हाथ जोड़ के इन सबसे माफ़ी मांगूंगा, लेकिन ये सही रास्ते पे आ जाए। सर लेकिन आप तौक़ीर रज़ा और आपने जो महापंचायत किया था उसमें आप लोगों ने कहा था कि आस्था, हमारी भी आस्था का सम्मान होना चाहिए, तो क्या लग रहा है सर, उसी में मंदिर पूजा भी हो रहा वहीं पे और वहीं पे नमाज भी अदा हो रही है आज? मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये आस्था बराबर होनी चाहिए ना। अगर किसी की आस्था सुप्रीम कोर्ट और कानून से ऊपर चली जाएगी तो हम लोगों की आस्था भी साथ साथ ट्रेवल करेगी। अगर आस्था को कानून के दायरे में रह के चला जाएगा तो हमारी आस्था भी कानून के दायरे में रह के चलेगी। ये धमकियां जो हमारी क़यादत ने दिलवाई, इनसे मिलके, इनसे बातें करके कि हम कानून से ऊपर हैं, अगर हमारे खिलाफ फैसला आया तो मुल्क में कोहराम मचा देंगे, ये जो बातें विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोग कर रहे थे, और हमारी क़यादत उसके जवाब में क्या कह रही थी कि जो कोर्ट का फैसला आएगा हमें मंजूर है। अभी तक ये कह रहे हैं कि हम बाबरी मस्जिद का केस जीतें। ये हमारी टॉप की क़यादत कर रही है, हम बाबरी मस्जिद का केस हारे नहीं हैं। इससे बड़ा झूठ, बहतान, मुनाफिकत कुछ हो सकती है? वो ये भी बोल देंगे ये चली गई, हम तो केस जीत गए हैं, जैसे बाबरी मस्जिद का केस जीतने के लिए दावे कर रहे हैं। अभी भी बेशर्मी की कोई इंतहा है? मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहे, हमारी बड़ी बड़ी कायद नहीं बोल रहे कि हम बाबरी मस्जिद का केस जीते हैं। उसी तरीके से बोलेंगे हम तो ये ज्ञानवापी का भी केस जीत गए। तो करना क्या चाहिए सर, इसका सोल्यूशन? करना सोल्यूशन एक ही है, या तो ये क़यादत को आवाम मजबूर करे कि राह रास्त पे चलें, ईमान के रास्ते पे चलें, बहादुरी के रास्ते पे चलें, इंसाफ के रास्ते पे चलें, ना डरें किसी से, ना लालच में आए। कुछ आरएसएस के लोग कितना, एक पेट्रोल पंप कितने पैसे दे देते होंगे इन्हें, बताएं ना। आवाम अपने घर बेचकर इनके मुंह भर देगी पैसों से। आरएसएस से पैसे ना लें, आरएसएस से डरे नहीं। आवाम इनके सामने, हम जैसे लोग वकील इनके सामने खड़े होंगे, इनको जेलों में नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ भी किया इन्होंने। तो बहादुरी का मुजाहरा करें, बुज़दिली का मुजाहरा ना करें। और अगर कुर्बानी देनी है तो टाइम आ गया, दें कुर्बानी। 1000 साल कोई नहीं जिएगा, हम लोग भी इनसे 2, 4, 10, 20, 50 साल ही कम जिएंगे। ये हमसे हो सकता है 100 साल ज़्यादा जी जाए। मरना सबको है, मौत से ना डरें, ईमान पे कायम रहे, इतनी सी बात है, फिर सब मुश्किल आसान हो जाएगी। सर लेकिन जिस तरह के लगातार जो हिंदुवादी संगठन बयान देते हैं कि रामलला तो विराजमान हो गए, अब जो है मथुरा और काशी को इंसाफ दिलवाना है, तो वो भी तो डटे हुए हैं ना सर। देखिए, मैं फिर वही बात कर रहे हैं, हमारे हाथ में हमारी कार्रवाई होती है, हमारे हाथ में हमारी कारजोई होती है कि हम क्या कर सकते हैं। जो हमारे सामने पक्ष है वो क्या करेंगे नहीं करेंगे उस पर हमारा इख्तियार नहीं होता। हमारा अपना दिफा करना, हमारी अपनी हिफाजत करना, हमारी अपनी कार्रवाई करना हमारे हाथ में। हम क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। हम क्या प्लान बना रहे हैं कि हमें इन मुश्किल हालात में
ये जो मुसीबतें हैं उनसे कैसे उबर के आना है, उसके लिए सबसे पहली ज़रूरत है आदमी का ईमान पक्का होना, अल्लाह के अलावा किसी से ना डरना। जब यही नहीं है, जब हम कलमा सिर्फ ज़बान से पढ़ रहे हैं, दिल में यकीन नहीं है, ये सारी परेशानियां मुसीबतें वहाँ से आती हैं। अगर चाहे कोई कितना भी कैसा भी इंसान हो, अगर उसको पूरा यकीन है कलमे पे, तो उसकी फतह होनी ही है, क्योंकि वो इंसाफ और बराबरी के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहेगा। और अब तो भारत का संविधान है, इतना अच्छा संविधान है, ये मुश्किल हालात में भी जहाँ जहाँ संविधान का सही से इस्तेमाल होता है वहाँ फतेह होती ही होते। सर लेकिन आपके बातों में एक बात लगा कि आप कह रहे हैं कि जो क़यादत कर रहे हैं, जो हमारे रहनुमाई कर रहे हैं, वही गलत कर रहे हैं, वही मिले हुए हैं आरएसएस से। मैं अभी आपने खुद ही बताया ना, ज्ञानवापी में आज हज़ारों लोग नमाज पढ़ने गए, तो क्या आवाम तैयार नहीं है? आवाम तो तैयार है, आवाम ईमानदार है, आवाम ईमान वाली है, वो नहीं डर रही किसी से, वो अल्लाह के अलावा नहीं डरती किसी से। उनके पैरों में बेड़ियां पहनाने का काम हमारी क़यादत कर रही है। सर मथुरा मस्जिद के आप खुद के वहाँ के वकील हैं, मथुरा मस्जिद क्या लग रहा है सर? उसको लेकर भी तो तैयारी कर रही है आरएसएस और बीजेपी, तमाम जो लोग नेता बयान दे रहे हैं। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, लेकिन वहाँ लड़ाई होगी, वहाँ सरेंडर नहीं होगा। ये बात आरएसएस और बीजेपी के भी लोग जानते हैं, इसीलिए डेट लेके सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने डेट ली है। यहाँ जानते हैं, यहाँ इसीलिए ये प्रेशर डाला जा रहा है ना, किसी भी तरीके से प्राचा साहब को हटवाओ, और मेरे पास सब सबूत हैं इस बात के भी। तो अब जब आवाम को देखना है ना, क्या मेरे में ऐसी खराबी है, मैं क्या चंदे इकट्ठे कर रहा हूँ क्या? अब पहली बार मेरी हालत ऐसी हो गई है कि मुझे अब आवाम की मदद मांगनी पड़ेगी, लेकिन आज से पहले कभी मैंने किसी से एक पैसा लिया? तो अब मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अब उसमें लड़ाई होगी ना, सरेंडर नहीं होगा। हारने के लिए केस नहीं लड़ा जा रहा है, वो जीतने के लिए केस लड़ा जा रहा है। और जब नीयत जीतने की है तो अल्लाह ताला की मदद है, हमारी नीयत साफ है, हमारा केस स्ट्रांग है, तो अल्लाह ताला की मदद होगी, चाहे दुनियावी कितनी भी परेशानी आ जाए। अगर हम हारेंगे भी तो लड़ते लड़ते, सरेंडर नहीं करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने। तो ये थे हमारे साथ महमूद प्राचा जी, जो तमाम मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। जिस तरह कह रहे हैं कि जो है आवाम तो जिस तरह ये कह रहे हैं कि आवाम जो है जागरूक है, आवाम आज जिस तरह से नमाज भी लोग पढ़ने गए, लेकिन जो क़यादत लोग कर रहे हैं वही जो है मिले हुए हैं। जिस तरह का बयान महमूद प्राचा जी कह रहे हैं कि पिछले भी वकील जो थे वो कह रहे थे कुछ केसेस जो है हारने के लिए भी लड़ा जाता है। तो इससे खुद आपको सोचना होगा कि क्या किस तरह के केसेस लड़ रहे हैं। लेकिन मदनी साहब का जो बयान आया वो कह रहे हैं कि कानूनी किताबों को फाड़ देना चाहिए, क्योंकि जो है मंदिर और मस्जिद तोड़ के ऐसे बनाए जाते हैं तो ना मंदिर दिखते ना मस्जिद दिखते। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।